तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। से चलने हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से चलने हुआ, जख्मों से चूर हुआ। मेरे खातिर यीशु मर के तो जिंदा हुआ, मेरे खातिर यीशु मर के तो जिंदा हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हालेलुया 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 तेरे छूने से, तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है। ओ परमेश्वर, जब तू छूता है तो लोग चंगे होते हैं। जब तू रोटी को छूता है तो रोटी हजारों में बदल जाती है। जब तू छूता है तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। जब तू छूता है तो मन बदल जाते हैं। जब तू छूता है तो मन का मैल भी धुल जाता है। जब तू छूता है तो तू बताता है कि तू हमसे कितना प्यार करता है। हाँ प्रभु, हमें प्रेम में चलना है। तूने हमें प्रेम करना सिखाया है प्रभु, तूने हमें क्षमा में चलना सिखाया है। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। तू दया से भरा हुआ है, तू क्षमा से भरा हुआ है, तू प्रेम से भरा हुआ है। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई होगा। मुझको तूने जिंदगी
मेरे पापों से रिहा करके मुझको तूने जिंदगी दी है। मेरे पापों से रिहा करके मेरी खातिर तूने खून बहाया। मेरी खातिर तूने खून बहाया। महिमा तेरी करता रहूंगा। यीशु तू है महान। यीशु तू सबसे भला है। यीशु तू है महान। यीशु तू सबसे भला। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ। उगते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उगते हुए उबालों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। तू कहता है रुक जा, तू मेरी ताकत ओ है। यीशु तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान। तू मेरा पहाड़ ईमान के है। बीच में मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। कहता है रुक जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान। प्रतिपल में तू साथ मेरे था। आज भी मेरे साथ है खड़ा। प्रतिपल में तू साथ मेरे था। आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल नहीं होगा। उठते हुए उबालों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
जो हमारे साथ साथ रहता है। दूध पिलाती हुई मां भूल जाएगी, जिसने जन्म दिया वो भूल जाएगी, परंतु तूने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोदा है। तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। वचन कहता है कि हर समय धन्यवाद करो। आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, हमेशा कहते रहो धन्यवाद यीशु, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने आपको आपकी मां के गर्भ में रचने से पहले चुना है, उसने आप पर चित लगाया है, उसने आपको बुलाया है और आप उसके निकट आएंगे तो आप जीवन और बहुतायता का जीवन पाएंगे। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता। तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। बिखरना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं। उसको कहिए प्रभु मैं तेरे हाथों में रहना चाहता हूं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं। बिगड़ना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, आँखों में अपने छिपा। मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, आँखों में अपने छिपा। मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें। अपने मुंह को खोलिए और धन्यवाद करिए। ये दिन धन्यवाद देने का है, कोई भी जुबान बंद ना रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शंदा बराबर ये रखा। बाइबल कहती है हर एक जुबान उसका नाम लेगी। मुंह खोलिए और धन्यवाद करिए। हालेलुया। ईश्वर के पिता का धन्यवाद करता हूं। ओ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपके आत्मा के द्वारा होता है। प्रभु अभिषेक कर हमारा, हम पर अपना अभिषेक उतार प्रभु। अपने लहू से, अपने लहू से, अपने लहू से छुटकारा दे। अपने लहू से हम पर दया कर प्रभु परमेश्वर। तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो। शैतान की सामर्थ हारी हुई है
और हम जयवंत से बढ़ करके हैं यीशु के नाम में। प्यारे यीशु, आपका लहू लगाते हैं, आपका लहू है हमारे ऊपर। तू जय देने वाला परमेश्वर है, तू जय देने वाला परमेश्वर है। तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो प्रभु। ये सभा तेरी है, ये महासभा तेरी है, ये महासभा तेरी है प्रभु। हम सब घटे और तू बड़े प्रभु। धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह कर, दया कर और अपनी आशीष हमें दे प्रभु। अपने लहू से, अपने वचन से आशीष और बरकत देना। धन्यवाद देते हैं, तेरे वचन के द्वारा अभिषेक करना। तेरा वचन हमारी आत्मा में बस जाए प्रभु जी। हम तेरे भोजन को खाने पाए प्रभु और तेरी हर आशीष को मिलने पाए। इस नए वर्ष में, इस नए जन्मदिन पर हम तुझे धन्यवाद देते पिता। तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ बड़े बड़े काम करेगा तू, बड़े बड़े काम करेगा तू, बड़े बड़े काम करेगा। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। हम घटे और आप बड़े प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। आज आशीष की बारिश किसको चाहिए? जबान कौन लाता भाई? मुर्दे बोलते नहीं है, जबान वाले बोलते हैं। आशीष की बारिश किसको चाहिए? आशीष की बारिश किसको चाहिए? आइए शुरुआत करेंगे एक उंगली से। एक उंगली बजाते रहिए, आवाज आएगी, देखिए धीरे धीरे। 2 उंगलियां, 3 उंगलियां, और तेज हो रही है बारिश आपकी। 4 उंगलियां, 5 उंगलियां। हालेलुया। और जोर से, और जोर से। जैसे यीशु ने कहा, जैसे यीशु ने कहा, आपको एक बात कहना चाहता हूं, विश्वास करिएगा कि जैसे यीशु ने कहा कि मैं शैतान को गिरता हुआ देख रहा हूं, और आपको मैं भी बताना चाहता हूं, मैं भी उसे गिरता हुआ ही देख रहा हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर वो इतना सामर्थी है, उसने अपनी सामर्थ आपके अंदर डाली। हालेलुया। और आप अपने पैरों के नीचे शैतान को कुचल सकते हैं। हालेलुया। बोलिए, शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है, मैं तुझे कुचलता हूं और मैं विजयी हूं यीशु के नाम से। आमीन। मैंने कहा आमीन। हालेलुया। शांति से बैठे, कोई शोर नहीं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और उसकी स्तुति हो और उसकी बड़ाई हो, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए, जन्मदिन मुबारक हो, चर्च का जन्मदिन मुबारक हो। फेसबुक पे जो भी भाई बहन देख रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे चर्च को परमेश्वर की दया और अनुग्रह से 18 साल पूरे हो गए। जोरदार तालियां हम बजाएं, जोरदार तालियां। ये बड़ा आनंद है, ये एक बहुत बड़ा आनंद है, आपको बताना चाहता हूं। कृपया शांति। और जो अशर्स हैं, जो हमारे बेटे बेटियां मदद करते हैं, थोड़ा ध्यान रखें कि बातचीत नहीं होने पाए, क्योंकि आज परमेश्वर का दिन है और वचन कहता है कि परमेश्वर अपने भवन में है। और जब परमेश्वर अपने भवन में है तो मुझे आपको क्या करना है? शांत होना है, सुनना है, तभी परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज सो गुड। परमेश्वर बहुत बड़ा है। बहुत धन्यवाद। उसने इस साल के लिए आपके लिए कुछ कहा है,
जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर ले अपने कॉपी पेन पर। 4 चीजें कही हैं परमेश्वर ने, ये मेरे और आपके लिए, और मैं बड़े विश्वास के साथ इसको ग्रहण कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने जीवित चट्टान पर भरोसा करता हूं। अगर आप भी भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, इसके ऊपर खड़े हैं, तो आपके लिए बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। 4 चीजें परमेश्वर ने मुझसे कही हैं। एक, इस वर्ष में जितने लोगों के जीवन में, ध्यान से सुन लीजिए जो कहने जा रहा हूं, जितने लोगों के जीवन में कांटे हैं, परमेश्वर इस वर्ष हटा देगा यीशु के नाम में। यह विश्वास की बात करता हूं मैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैंने विश्वास किया और मैं विश्वास से बोलता हूं। मैंने विश्वास किया, हालेलुया। बोलिए, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, मैं विश्वास करता हूं, मैं केवल विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास यीशु पर है। इस साल, इस साल, इस साल मेरा हर कांटा निकल रहा है यीशु के नाम में। पहली बात यह है। दूसरी बात, ध्यान से सुनेंगे, मैंने वो बीच में कही भी थी बात, एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था, एक भविष्यवाणी का शब्द। परमेश्वर आपकी आशीषें जो रुकी हुई हैं, उसका मुंह बंद है, मैं देखता हूं, बट अब मुंह खुलने जा रहा है यीशु के नाम में। और आपको एक बात कहना चाहता हूं जो आत्मा में महसूस कर रहा हूं, जब वो मुंह खुलेगा ना, तो इतनी जोर से आएगी आशीषें कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। क्योंकि पानी जब रुका रहता है ना तो इकट्ठा हो जाता है एक चट्टान के पीछे, पर जब चट्टान हटती है तो बहुतायता के साथ आता है, बहुतायता के साथ। अगर आप वचन में बने रहेंगे, वचन के साथ चलेंगे, तो क्या होगा? आपकी आशीषों के दरवाजे खुल जाएंगे। तीसरी बात, परमेश्वर इस साल, अभी जो मैं कहूंगा वचन के द्वारा उसको समझना और उसके साथ जोड़ते चले जाना इन बातों को। एक चीज कहना चाहता हूं, ये परमेश्वर की ओर से क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कल 4 चीजें कही हैं, और देखिए पवित्र आत्मा भी आज वो 4 चीजें ही कंफर्म कर रहा है। परमेश्वर आपको जो वचन पर चलेंगे, आपको पगड़ी पहनाएगा और आपके सिर को ऊंचा करेगा यीशु के नाम में। आपके सिर को ऊंचा करेगा। वचन, विश्वास, देखिए ये आप सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, बट इसको अपने लाइफ में, अपने जीवन में लागू करना होगा, तभी ये काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और चौथी बात, उसको परमेश्वर ने मुझे एक आशीष के रूप में दिखाया। जानते हैं क्या? वो वचन मिला मुझे, प्रकाशित वाक्य 6:2, लिख लीजिए, रेवलेशन 6:2, प्रकाशित वाक्य 6:2, कि मैं देखता हूं एक दर्शन में, जब मैं आराधना में था, तो एक सफेद घोड़ा आ रहा है, और वो सफेद घोड़ा जब आ रहा है, उस पर जो सवार बैठा है, प्रभु कहता है कि वो जय प्राप्त करे और जय प्राप्त करता चला जाएगा। यानी कि आपके जीवन में निराशा, हार, उसका कोई स्थान नहीं है। आप बढ़ते जाएंगे और जय प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया। ये 4 बातें, इसको लिख लो जो मैंने बोली हैं, 4 बातें, जो 4 बातें मैंने बोली। क्या? पहला, क्या बोला मैंने? पहला बोलिए मेरे साथ, क्या करेगा? कांटे निकालेगा। क्या निकालेगा? बोलिए, मेरे जीवन से हर कांटा निकल रहा है यीशु के नाम में। दूसरी बात, मेरे बंद दरवाजे खुल रहे हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर मुझे आशीष की पगड़ी पहनाने जा रहा है, मेरा सिर ऊंचा होगा, और चौथी बार मैं जय प्राप्त करूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, उसकी स्तुति हो और उसकी बड़ाई हो, क्योंकि वो सच्चा और जीवित है। और आप सबको सच में
बड़े आनंद के साथ कहना चाहता हूं, चर्च का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। डरते हुए, कांपते हुए कहता हूं, उसका भय मानते हुए कहता हूं कि बहुत सारी कलीसियां खुलती हैं, बहुत सारी कलीसिया में जो है कार्य होता है, साल 2 साल 3 साल बाद पता चलता है वो कलीसिया है ही नहीं। भाई मेरा माइक काम नहीं कर रहा। बट जिस चीज को, जिस वचन को, जिस दर्शन को जो सीधा स्वर्ग से मिलता है वो हमेशा पूरा होता है और वो निरंतर चलता रहता है। द गॉस्पल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो आपके चर्च का नाम है, ये नाम मैंने अपने आप से नहीं रखा था। आज बहुत सारे पास्टर क्या करते हैं, आज अपने चर्च का नाम ये रख लेते हैं, आज ये नाम रख लेते हैं। नहीं, ये कलीसिया मेरी नहीं, आपकी नहीं, ये कलीसिया यीशु मसीह की है और वो स्वामी है तो वो अपना नाम खुद रखेगा। और उसने नाम रखा द गॉस्पल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उसके बाद दूसरा माइक, और उसके बाद उसने वचन दिया मरकुस 16 का 15 से 20। और उसने मुझसे ये बात कही कि इस वचन के द्वारा, हालेलुया, हालेलुया, थोड़ा इको करना, हालेलुया। हाँ, अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। और उसने वो वचन दिया मुझे और मैंने उस वचन को लेकर के चला। जब यीशु मसीह भी चला था ना तो वो अकेला ही चला था, याद रखिएगा। जब यीशु मसीह चला तो वो अकेला चला था, उसके साथ कोई नहीं था। कारवां बनता चला गया, लोग जुड़ते चले गए, लोग जुड़ते चले गए, लोग बढ़ते चले गए, लोग बढ़ते चले गए तो लोग छोड़ के भी चले गए। बट यीशु ने क्या किया, उसने उस सेवकाई को जो परमेश्वर पिता ने उसे दी थी उसको पूरा किया। आज परमेश्वर ने हमें जो सेवकाई दी है वो परमेश्वर के द्वारा पूरी हो रही है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है। ये उसने मेरे लिए एक सेवकाई का वचन दिया था जब मैं बहुत टूट गया था, बहुत निराश था, हारा हुआ महसूस कर रहा था। यिर्मयाह 30:18 उसने कहा, तुझ खंडर पर फिर राजभवन बना दूंगा। और वो राजभवन आपके सामने है, आप हैं, आप हैं उस राजभवन के लोग। मैं नहीं हूं, मैं तो एक सेवक हूं। बट मैं आज धन्यवाद करता हूं कि मेरे परमेश्वर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। शायद लोगों ने बोला होगा ये कुछ नहीं कर सकता, लोगों ने बोला ये लालची हो गया होगा, लोगों ने बोला इसके बस की सेवा नहीं है। मेरे बस की है ही नहीं। मैं भी कहता हूं जिसका बस है वही चला रहा है। बड़ा कुछ बोला होगा, बट जो दूसरों को गिराते हैं वो खुद गिर जाते हैं, याद रखना। जो दूसरों को उठाते हैं ना वो भी उठ जाते हैं। आज मैं जो कुछ हूं, आप जो कुछ हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह की दया से। हमें गर्व करना चाहिए कि परमेश्वर ने ये जगह दे दी, परमेश्वर ने मुझे आप जैसे इतने प्यारे लोग दिए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, और मैं आपके लिए और अपने परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहता हूं।
आप सब मेरी बाजू हो। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, बट परमेश्वर है जिसने आपके लिए किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। बल देना बढ़ाना परमेश्वर का काम है, कोई मनुष्य नहीं बढ़ा सकता। हमें दीन और नम्र होने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें आशीष देगा और बरकत देगा। उसका धन्यवाद करता हूं। मेरा रोम रोम आभारी है यीशु का। मैं आप सबका भी बहुत आभारी हूं, क्योंकि आप हमेशा मेरे दुख में, मेरे सुख में हमेशा खड़े रहे। मुझसे प्रेम भी पाया, मुझसे डांट भी पाई, बट एक आत्मिक पिता और एक आत्मिक माता होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम आपसे प्रेम करें, आपको डांटें भी, आपको फटकारें भी, क्योंकि ये वचन के अनुसार है। और हम चाहते हैं आप हमसे भी आगे बढ़ें। ये मैं चाहता हूं। हम दोनों की यही सोच है। हम कई बार अपने घर में बोलते हैं कि हमारे लोग हमसे ज्यादा बढ़ें, ताकि उन्हें आशीष मिले, बरकत मिले, और आप बढ़ेंगे तो हम बढ़ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना और फिर वचन में चलेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई हो प्रभु इस समय के लिए, और वचन के लिए मुझे सामर्थ्य दे, वचन के लिए मुझे आशीष दे, बोलने के लिए अभिषेक दे प्रभु जी। और इन लोगों पर वो अभिषेक गिरने पाए, लोगों को आशीष दे, पवित्र आत्मा से भर जाएं, वचन से भरें, और सुनने वाले कान, छिदने वाला हृदय दे प्रभु जी, और तेरी हर आशीष को पाने योग्य हो सकें। प्रभु आपका धन्यवाद देता हूं। ये वचन ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि इनके जीवन भर के लिए ठहर जाए यीशु के नाम में। पिता आपके लहू के द्वारा, आपके वचन के द्वारा इन्हें अभिषेक देना और इन्हें आशीष देना। तेरा धन्यवाद देता हूं। तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई हो, यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको मुबारक हो। फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, और उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो, क्योंकि वो सच्चाई का परमेश्वर है, वो सिधाई का परमेश्वर है, वो खराई का परमेश्वर है। आपका धन्यवाद करता हूं पिता कि आपने वचन बोलने के लिए आशीष दे रहा। सो आइए, परमेश्वर इस साल आपको एक बहुत आशीष देने जा रहा है और बहुत बरकत देगा। और परमेश्वर मुझे आपको वचन के द्वारा आशीष देगा। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता, साम भजन संहिता 20वां अध्याय। परमेश्वर ने यह वचन आपके लिए दिया है, मेरे लिए दिया है, ताकि मैं और आप वचन के द्वारा आशीष पा सकें, वचन के द्वारा बरकत पा सकें। परमेश्वर आज कहना चाहता है इस साल के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। भजन 20:4 क्या कहता है, सुनिए। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर मेरे मन की इच्छा को पूरा करे और मेरी सारी युक्ति को, मेरी सारी योजना को सफल करे। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष देना चाहता है, इस जीवन के लिए, इस साल के लिए, हमेशा के लिए, कि वह तेरे मन की इच्छा को पूरा करेगा। जब मैं और आप, ध्यान से सुनिए अब, कि जब मैं और आप इस वर्ष में 2022 10 अक्टूबर से जब मैं और आप इस चर्च के 19वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे यह बात कर रहा है कि जब मैं और आप विश्वास से और आत्मा से भर के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब मैं और आप विश्वास से और आत्मा से भर के प्रार्थना करेंगे, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आपकी कोई भी प्रार्थना अनसुनी नहीं होगी। जब आप विश्वास और आत्मा से भर के प्रार्थना करेंगे। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, फॉर्मेलिटी है, मजबूरी है, मन नहीं कर रहा, चलो छोड़ो रहने दो। बट इस साल आपको यह करना पड़ेगा कि यदि आप आत्मा से भरेंगे, क्योंकि वचन कहता है रोमियो 8 में
कि पवित्र आत्मा आप ही आए भर भर के बयान से बाहर पिता से प्रार्थना करता है। आप यदि मन से, विश्वास से, आत्मा से भर के प्रार्थना करेंगे, अडिग रहेंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, संदेह नहीं करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे नहीं, प्रार्थना के बाद बुड़बुड़ाएंगे नहीं, तो आपको बताना चाहता हूं आपकी हर प्रार्थना का उत्तर हां और आमीन में आएगा यीशु के नाम में। आपको विश्वास में और आत्मा में होकर के प्रार्थना करनी है। विश्वास कर लीजिए, आत्मा से भर के प्रार्थना कर लीजिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप परमेश्वर का आदर करते हैं और परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। और आपके शत्रु की कोई भी योजना, कोई भी इच्छा आपके जीवन से पूरी होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर की ओर जाना है। इस साल में परमेश्वर कहता है कि वो आपके जीवन से दुष्ट की इच्छा को पूरा होने नहीं देगा। परमेश्वर कहता है विश्वास से प्रार्थना करो, आत्मा से भर के प्रार्थना करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो और जानते हैं क्या होगा? परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसके बाद डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। कब होगा, कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ, परंतु इस साल परमेश्वर कहता है आत्मा और जब तू विश्वास के साथ भर के प्रार्थना करेगा तो तेरी हर प्रार्थना का उत्तर तेरी गोद में अवश्य आएगा, अवश्य आएगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे आपको आशीषित करेगा। प्रार्थना करते रहिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। प्रार्थना, प्रे, प्रे, क्योंकि बिना प्रार्थना के आप पिता से कुछ नहीं पा सकते। इसलिए विश्वास, आत्मा दोनों का मिलन होगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर यीशु मसीह के नाम से जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे आपको हर रीति से आशीष और बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या कहता है पहला राजा और उसका दूसरा अध्याय, 1 King and chapter 2, पहला राजा और उसका दूसरा अध्याय। परमेश्वर मुझे आपको आशीष और बरकत देगा। और क्या कहता है कि जब आप प्रार्थना करोगे आत्मा से भर जाओगे। और क्या कहता है तीसरे वचन में, पहला राजा दूसरा अध्याय और तीसरा वचन, कि और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होगा। और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपने चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वालों की तेरे कुल परिवार में कभी कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर कहता है कि आपको क्या करना है, इस वचन का पालन करना है। आज बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं, वचन बोलते हैं, बट वचन को अपनी जिंदगी में लागू नहीं होने देते। बोलते हैं, बड़े बड़े प्रचारक मिल जाएंगे कलीसिया के अंदर ही, बट हमेशा एक बात याद रखना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। पहले आपको उसके ऊपर चलना है, पहले आपको उसके ऊपर चलना है, फिर तभी दूसरा कोई चलेगा। अगर आप प्रचार करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप आत्मा से भरे हुए हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप वचन बोल रहे हैं, परंतु यदि आप वचन पर चल नहीं रहे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कहीं नहीं है। फिर बात कर लेने से यीशु मसीह खुश नहीं होता। आप कहते हैं हाँ, अरे मैं तो प्रचार कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं। अरे आप बोल रहे हैं ठीक है, आप प्रचार कर रहे हैं ठीक है, आप खुद कितना चल रहे हैं? इस साल परमेश्वर कहता है इस किताब के द्वारा, इस पुस्तक के द्वारा जब तू चलेगा,
जैसे कि यहोशू 1:7 में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक दिन रात पढ़ते रहना, इसी पर चित्त लगाना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तू सब कामों में सफल और प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली होगा। हमें प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, आत्मा में रहना है, परंतु उसके साथ साथ वचन में चलना जरूरी है। वचन में चलोगे, दाएं नहीं मुड़ोगे, बाएं नहीं मुड़ोगे, पीछे नहीं देखोगे, वचन पे चलोगे, आगे बढ़ते जाओगे और आपकी हर कमी घटी को परमेश्वर पूरा कर देगा। परमेश्वर, आप जब उसके मार्गों पर चलोगे, आपको परमेश्वर बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको समझ देगा, परमेश्वर आपको ज्ञानवान बनाएगा, परमेश्वर आपको दूरदर्शी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष तभी देता है जब हम उसके वचन का पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन के द्वारा ही मैं और आप आशीष पाएंगे। आज सच में कहना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर से वायदा करते हैं, आप परमेश्वर से वायदा करते हैं, तो वो आपको आत्मा में उन्नति देगा, परमेश्वर आपके काम में उन्नति देगा, परमेश्वर आपकी जॉब में उन्नति देगा, आपको पवित्र आत्मा के वरदान देगा, आपको पवित्र आत्मा के फल देगा, और आपको आपके कामों में, और बहनों को घर के कामों में या काम भी वो करती हैं, बढ़ाता जाएगा। यीशु के नाम में बढ़ाता जाएगा। बट वचन पर चलना जरूरी है। वचन पर उसने क्या कहा? वो साफ शब्दों में कहता है कि मेरी नियमों का, मेरी विधियों का, मेरी आज्ञाओं का क्या करना है? पालन करते करते करते। इसका मतलब है सिर्फ संडे के दिन पालन नहीं करना, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, उससे लिपटे रहना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। तभी हमें आशीष मिलेगी, तभी हमें बरकत मिलेगी। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं आज हमारे काम नहीं बन रहे, आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम असफल हैं, आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं निराश हूं, आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं टूट गया हूं, आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो अब उठ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वचन का पालन नहीं कर रहे। वचन को सुन तो रहे हो, वचन को बोल तो रहे हो, बट वचन का पालन नहीं कर रहे। इस वजह से ये दिक्कतें हैं। बट वचन का पालन करोगे, सिर बनोगे, पूछ नहीं। पालन करते रहना है। यीशु ने वचन का पालन करते रहना है। हर समय, हर समय वचन का पालन करते रहना, पालन करते रहना हर समय। क्योंकि जितना आप वचन का पालन करोगे, आपको उतनी आशीष मिलेगी, आपको उतना ही परमेश्वर उठाएगा। आप अपने आत्मा में आनंदित रहोगे, आप अपनी आत्मा में शांति से भर जाओगे। क्यों? जानते हैं? क्योंकि आप वचन का पालन कर रहे हो। आप उस परमेश्वर की विधियां, नियम, चितौनियां, जो कुछ वो कहता है उसको पालन करना। मैं एक जगह बैठा हुआ था अभी कुछ दिन पहले, कहते जी आप विश्वासी हैं? मैंने कहा हाँ। वो आजकल क्या ना, मसीह में भी बहुत सारे डिनोमिनेशन हो गए अपने अपने तरीके से। कहते जी आप किसका पालन करते हैं? क्योंकि ना कुछ कुछ इंग्लिश में डॉक्ट्रिन्स बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, शिक्षाएं कह लीजिए। बाइबल में भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी शिक्षा को लेकर के पकड़ के उसके साथ चलते हैं। मैंने कहा जी मैं सिर्फ एक ही बात करता हूं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैं इसके हर वचन का पालन करता हूं, तभी मैं विश्वासी कहलाता हूं। क्योंकि लोग आपको, जब आपके हाथ में बाइबल है या आपके मुंह से वचन निकल रहा है, लोग इस बात को देखना चाहते हैं, इस बात को आपके मुंह से सुन रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं कि ये जो बोल रहे हैं ये खुद खड़े भी हैं कि नहीं। इस साल आज आप परमेश्वर से वायदा कर लीजिए कि प्रभु कुछ हो ना हो, आशीष मिले ना मिले, चंगाई मिले ना मिले, छुटकारा मिले ना मिले, तेरा पालन करता रहूंगा, तेरे वचन का पालन करता रहूंगा, तुझे पहला स्थान दूंगा। तब देखिए परमेश्वर आपके लिए इस साल में आशीषों के दरवाजे खोल देगा। यीशु के नाम में आशीषों के दरवाजे खोल देगा। इतना महान परमेश्वर है।
आप बाइबल में बताइए मुझे कहीं भी कि जिसने आज्ञा का पालन किया हो वो नीचे गया हो। जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा मरोड़ा, अपनी मर्जी के अनुसार चला, तो उसका हश्र जानते हैं क्या है? योना मगरमच्छ के पेट में चला गया था, यानी कि आप नीचे चले गए। आपने अपने आप को आत्मिक और शारीरिक दोनों मृत्यु की तरफ धकेल दिया है। आप बेशक बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, आत्मा से भर के कर रहे हो, बट खुद नहीं चल रहे, तो ये आपके ऊपर विषय है सोचने का कि मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं। बट इस साल तक अगर आपने नहीं कुछ किया तो मत किया, कोई बात नहीं, बट आज के दिन से एक नई शुरुआत हो जाए। आज से एक नया रीस्टार्ट करिए कि हाँ प्रभु, मैं आज से ये वायदा करता हूं, ये वायदा मुझसे नहीं, आप परमेश्वर से कर रहे हैं, मुझे भी यही वायदा करना है। परमेश्वर, मैं तेरे हर नियम का, हर चितौनी का, हर आज्ञा का पालन हर रोज करूंगा। मैं मनुष्यों को खुश नहीं करूंगा, मैं आपको प्रसन्न करूंगा, मैं आपकी महिमा करूंगा। मेरे परमेश्वर पिता, मैं अपने मुंह की बातें नहीं बोलूंगा। आज मैं ये चाहता हूं इस नए साल में परमेश्वर तू मुझसे बातचीत कर। आज इस नए साल में परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को फिर से खोल दे। आज परमेश्वर इस नए साल में मेरे आत्मिक कानों को, मेरे आत्मिक हृदय को फिर से खोल दे। इस पर मिट्टी पड़ गई है, इस पर जंग लग गया है, इसे फिर से तरोताजा कर। मैं पहला स्थान तुझे दूंगा, मैं वचन पर चलूंगा, मैं आज्ञाकारी बनूंगा, मैं विश्वास योग्य बनूंगा। और जब आप ऐसा करेंगे, आप सिर बनेंगे, पूछ नहीं। परमेश्वर अपनी बुद्धि देगा आपको, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। परमेश्वर आपको समझदार बनाएगा आपके जॉब के अंदर। परमेश्वर तभी मुझे आपको आशीष करेगा जब मैं और आप उसके वचन का पालन करते रहेंगे, पालन करते रहेंगे। एक दिन नहीं पालन करना। संडे के दिन आकर के यहां कर रहे हैं, असली मसीहत तो बाहर है ना, सोम से शनिवार, और उसके बाद संडे को आकर के आप धन्यवाद देते हैं और कहते कि परमेश्वर तूने जो कुछ दिया मैं तेरे को भेंट लेकर आया हूं, अपना धन्यवाद। पालन करना है, पालन करना है, मुझे आज्ञा का पालन करना है ताकि मैं परमेश्वर से आशीष पा सकूं, मैं आशीष पा सकूं। मैं आपके साथ एक दर्शन बांट रहा हूं, मैं आपके साथ एक दर्शन बांट रहा हूं जो मुझे तकरीबन आज से 4 दिन पहले मिला, और उसको लेकर के मैं बहुत आनंदित हूं और मैं बहुत आशीष भी पा रहा हूं, और मैं चाहता हूं वो आपके अंदर चला जाए। हालेलुया। कितने लोग लेना चाहते हैं इस दर्शन को? अपनी आत्मा में विश्वास के साथ ले लीजिए जो बोलने जा रहा हूं। मैं एक दर्शन देख रहा हूं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, आधा लेटा था, और मैं आधा लेटा हुआ हूं, मेरी आंखें खुली हुई हैं, और तब मैं एक दर्शन को आते हुए देखता हूं अपने पास, और वो दर्शन आज आपके पास भी आ रहा है। और उस दर्शन में मैं क्या देखता हूं? एक सड़क है और मैं उस सड़क पर चल रहा हूं। आप भी कल्पना करनी शुरू कर दीजिए, एक सड़क है, आप उस पर चल रहे हैं, और दोनों तरफ, सड़क के दाएं और बाएं दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, परंतु वो पेड़ सीधे नहीं खड़े हैं, वो पेड़ ऐसे खड़े हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं। और उन पेड़ों में से मैं देखता हूं कि थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है। परंतु मैं आगे बढ़ता गया, जानते हैं क्या हुआ? पेड़ हटते गए और सूर्य इतनी जोर से चमक रहा था कि उसने कहा, परमेश्वर ने, आज के बाद तेरा सूर्य का अंत कभी नहीं होगा, तू जगमगाता ही रहेगा। ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है, यीशु के नाम में। हमें सूर्य में चलना है, और मैंने उसको आते हुए देख रहा हूं, इतना मैं आनंदित हूं, और वो फ्रेश है मेरे अंदर, और वो सूर्य की किरणें वो पूरी मुझे भिगो रही हैं, मैं पूरी रोशनी से भर गया हूं। और वो दर्शन आपके लिए भी है, क्योंकि ये दर्शन, एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। कुछ दर्शन आपके अपने होते हैं, कुछ दर्शन कलीसिया के होते हैं, ये समझ लेना। कुछ दर्शन आपके अपने होते हैं, कुछ दर्शन कलीसिया के होते हैं। ये दर्शन मेरा था,
बट मैंने कलीसिया को दे दिया है। जो ले लेगा आशीष पालेगा। ये दर्शन मेरा था, ये पर्सनल मेरा था, बट मुझे आत्मा में महसूस हुआ, क्योंकि मेरा और आपका तो सब साझा है। और मैंने वो दर्शन आपके साथ बांटा, और वो दर्शन से मेरे को इतनी आशीष मिली है। और मैं उस दिन के बाद से देखता जा रहा हूं कि परमेश्वर मुझे आशीषित कर रहा है, और हर रोज कर रहा है यीशु के नाम में। मेरी सोच से बढ़ करके कर रहा है। आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अब वो पेड़ हट गए हैं, सूर्य सीधा मेरे ऊपर है। और एक बात बताना चाहता हूं, अब सूर्य कभी छिपेगा नहीं। अब सूर्य हर रोज मुझे रोशनी देगा, हर रोज मुझे रोशनी देगा, बशर्ते मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं का, विधियों का, नियमों का, चितौनियों का पालन करते रहना है। अपनी बातें मत बोलिएगा उस दिन जब आप वचन का पालन करके अपने आप को ठीक, मजबूर ऐसे दृष्टि मत दिखाइए अपनी। आप जहां गलत हैं सो गलत हैं, बट आज स्वीकार करिए कि मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे से जो भी गलती, जो भी पाप, जो भी अधर्म हुआ, मैंने तेरे वचनों को सुना, माना नहीं, माना नहीं। और जब मैं तेरे वचनों का नहीं मानता तो वो आशीष भी नहीं पा सकता। मेरे दरवाजे खुलेंगे कैसे? वो बंद दरवाजा जो आज परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वो बंद चट्टान जो जिसके मुंह पर चट्टान है, वो चट्टान कब हटेगी? वो चट्टान तब हटेगी जब मैं और आप वचन का पालन करेंगे, पालन करते रहेंगे। और वो चट्टान ऐसे हटेगी कि उसके पीछे जितना भी जमा पानी है वो आशीष के रूप में आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपकी सेवकाई में आएगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। आज परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, आज प्रभु मुझे भय दे, आज मुझे वो वचन में चलना सिखा दे फिर से। कई बार हम क्या होता है ना, जब वचन पे चलने लगते हैं ना, कुछ पुराने हो जाते हैं, कुछ पुराने हो जाते हैं तो कठोर हो जाते हैं। जब मैं और आप जब वचन पर चलते हैं ना, वर्ष हो जाते हैं, 2, 4, 5, 10, 15 साल हो जाते हैं ना, तो कठोर हो जाते हैं। कठोर मत बनिए, बल्कि विश्वास योग्य बनिए, दीन बनिए, नम्र बनिए, आज्ञाकारी बनिए। परमेश्वर कहता है इस वर्ष तुम मेरी आज्ञाओं का, एक एक आज्ञा का, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक एक आज्ञा का पालन करना, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। और साफ साफ लिखा है कि तेरे कुल परिवार में कोई घटी नहीं होगी, तेरे कुल परिवार में कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर मुझे आपको आशीष और बरकत देगा। आमेन। आज्ञाकारी बने। तीसरी बात क्या कहता है परमेश्वर? निकालिए यशाया की किताब, यशाया 54, पेज नंबर 875 पुराने नियम में। यशाया 54:17 कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। जितने हथियार, ये जो समय है ना, ध्यान से सुन लीजिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर। स्पिरिचुअल वॉरफेयर हिंदी में बोलते हैं आत्मिक युद्ध। वो आत्मिक युद्ध आप लड़ेंगे, और कुछ लोग लड़ भी रहे होंगे आत्मा में। जानते हो युद्ध का एक छोटा सा नमूना बताता हूं कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, चर्च जाने का मन नहीं कर रहा, बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, प्रभु के साथ बैठने का मन नहीं कर रहा। यह एक आत्मिक युद्ध है, और इस युद्ध में आप हार रहे हैं, क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा, ना आप आत्मा में चल रहे हैं, और इसी वजह से आप हार रहे हैं। यह है आत्मिक युद्ध, और वो युद्ध आपको परेशान करता है,
आप प्रार्थना भी कर रहे हैं। आप दूसरा उदाहरण, आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, आप आत्मा में भी हैं, आप उपवास में भी हैं, आप सब कर रहे हैं, और आप शैतान को काम करता हुआ भी देख रहे हैं कि वो दूसरों के जीवन में जाकर के आपके लिए बुरा कर रहा है। बट आप विजयी होंगे क्योंकि आप उस आत्मिक युद्ध में जीत रहे हैं। यीशु के नाम में आप जीत रहे हैं। और जितने हथियार आपके विरोध में बनाए जाएंगे, एक भी सफल नहीं होगा। आज मैं यीशु के नाम में एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि जितने भी तीर आपकी तरफ आ रहे हैं, मुड़ जाएं यीशु के नाम में। आपके ऊपर हर तीर मुड़ जाए यीशु के नाम में, टूट के गिर जाएंगे जब आप वचन पर चलोगे, आत्मा से भर करके चलोगे और अपने आप से कहिए कि मैं जीत रहा हूं और मैं अपने हर युद्ध को जीत रहा हूं विश्वास में। मैं आत्मा से भर जाऊंगा, मैं वचन से भर जाऊंगा। मेरे हाथ में जो है वचन की तलवार है, मैंने उद्धार का टोप पहन लिया है, विश्वास की जो है ढाल मेरे अंदर है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। अपने आप को वचन से भरो, अपने आप को आत्मा से भरो, अपने आप को वचन से भरो, अपने आप को आत्मा से भरो। और जितना आप आत्मा से भरे रहोगे, जितना आप वचन से भरे रहोगे, आप उतनी ही आसानी से शैतान को हरा दोगे यीशु के नाम में। मैंने क्या कहा? आसानी से। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को आत्मा और वचन से भरोगे ना, तो आप आत्मिक युद्ध की कला में बढ़ते चले जाओगे। और आप, बाइबल में लिखा है, जैसे मैं बाइबल से बताता हूं कि तुम लोग जब आत्मिक युद्ध करोगे ना, तो तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहोगे। तुम्हारे को पवित्र आत्मा पहले से तैयार कर देगा, वचन से तैयार कर देगा। अपने आप को तैयार करो वचन से, अपने आप को तैयार करो आत्मा से कि प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके आत्मा से भर जाना चाहता हूं। ठंडे मत रहिए, गुनगुने मत रहिए, क्योंकि परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि खुद कहता है परमेश्वर, यदि तुम ठंडे और गुनगुने हो तो मैं तुम्हें उगलने पर हूं। यदि तुम आत्मा से भरे हुए हो, आग से भरे हुए हो, और जानते हो हर दिन ये कहो कि आज मुझे पवित्र आत्मा की आग चाहिए, आज मुझे यीशु का वचन चाहिए, आज मुझे वो अभिषेक चाहिए। मैं उस अभिषेक में चलना चाहता हूं, मैं उस वचन में चलना चाहता हूं, मैं आत्मा से भरना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आग के रूप में मेरे ऊपर उतरा, आग के रूप में मैं आग से भर जाना चाहता हूं। और जब आप आग से भरोगे ना, तो शैतान आपके निकट भी नहीं आएगा। बट खुद ही ठंडा पानी डाल के बैठे हो तो वो आग क्या करेगी? वो लकड़ियां तो गीली हैं। याद है लकड़ियां? नहीं तो याद दिलाता हूं। बाल के देवता, बाल के नबी, अशेरा के नबी क्या कर रहे थे? सारा दिन छाती पीट रहे थे, बुला रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। और फिर बारी आई किसकी? एलिया की। एलिया की बारी आई। उसने जानते हैं क्या किया? उसने वेदी को रिपेयर कर दिया। अपने आप को ठीक कर लीजिए, सुखा लीजिए, क्योंकि फिर आग उतरने वाली है। आपके अंदर आग उतरेगी। अपने आप को आग से भरिए। और आपको बताना चाहता हूं, वो आग आपके कामों का बखान कर देगी। अपने आप को आत्मा से भरिए, अपने आप को वचन से भरिए कि हाँ प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, मैं अपने आप को तेरे वचन में सौंपता हूं। आज मैं अपने आप को आग से भरता हूं। मुझे पवित्र आत्मा की आग चाहिए, क्योंकि पेंतेकुस्त के दिन में जो है सुलेमान के वो सारे में वो जो है पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास, फिलिपुस और कितने ही लोग थे, 120 लोग थे। वो प्रार्थना, आराधना, आराधना, प्रार्थना, 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 आराधना कर रहे थे। वो जगह हिल गई और वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए, वो लोग आग से भर गए। यीशु को ठंडे लोग पसंद नहीं है। अगर आप ठंडे हो तो अपने आप को जांच लो। आज इस नए साल में कहो, प्रभु मैं पवित्र आत्मा की आग से भर के सफलता में चलना चाहता हूं। मैं पवित्र आत्मा की आग से भरना चाहता हूं। मैं पवित्र आत्मा की आग से भरना चाहता हूं। मैं बहुत ठंडा रह लिया, मैं बहुत ठंडी रह गई।
क्योंकि अगर ठंडे रहोगे ना तो परमेश्वर से कुछ नहीं मिलने वाला, बट अपने आप को आग से भरोगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। इंतजार कर रहा है स्वर्ग, इंतजार कर रहा है स्वर्ग कि आप अपने आप को कब आप वचन से और आग से, पवित्र आत्मा से भर रहे हो। मैं आपको आशीष दूंगा, मैं आपके ऊपर बरकत करूंगा। परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर तैयार है। आपके विरोध में जितने भी हथियार हैं, जितने भी शत्रु के हथियार हैं, जितने भी मनुष्य के हथियार हैं, कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। अपने आप से कहिए, मैं पवित्र आत्मा की आग से भरना चाहता हूं। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा की आग से भर देना चाहता हूं। हालेलुया। और एक बात सुन लीजिए, ये सिर्फ आज के लिए अपने आप को आग से मत भरिए, हर रोज भरिए। वाई? क्यों? आप डिफरेंट हैं यीशु के नाम में। आप अलग हैं, आप अलग नजर आएंगे, आप अलग नजर आएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। अपने आप को आग से भरिए, वचन से भरिए। ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो आग से भरे हुए होते हैं। ऐसे लोगों के साथ संगति करिए जो आत्मा से भरे हुए होते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो वचन से भरे हुए होते हैं। और आप जब करोगे, आपके ऊपर शैतान का कोई भी तीर, कोई भी तलवार, कुछ भी छुरी चाकू नहीं चलेगा। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम सबको तभी आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। प्रभु की स्तुति हम करना चाहते हैं। हमारे विरोध में जितने भी हथियार हैं, कोई भी कामयाब नहीं होगा। हालेलुया। जानते, जब आप आत्मा और वचन से भरेंगे, आपके सामने एक अदृश्य आत्मिक दीवार खड़ी रहेगी और जितने भी तीर आएंगे वापस ही चले जाएंगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको क्या कहा? पहला, प्रार्थना करो। दूसरा क्या कहा? कि परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देगा। और तीसरा, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, रक्षा करेगा, रक्षा करेगा, रक्षा करेगा। और चौथी बात जानते हैं क्या? निकालेंगे भजन 1, भजन 1। भजन 1 तीसरा वचन, तीसरा वचन, तीसरा वचन। परमेश्वर इस वर्ष में आपको ऐसे करेगा। परमेश्वर इस वर्ष में आपको ऐसा ही करेगा। वह उस वृक्ष के समान है। भजन 1, साम 1:3, भजन 1:3। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, सफल होता है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आशीष करेगा और बरकत करेगा। और आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको आशीष कर चुका है। हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर मुझे आशीष कर चुका है। परमेश्वर मुझे आशीष कर चुका है। परमेश्वर मुझे आशीष कर चुका है। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। मेरा परिवार आशीषित है। विश्वास के साथ बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। मेरा परिवार आशीषित है, मेरी नौकरी आशीषित है, मेरा बिजनेस आशीषित है। सीजन है या नहीं है, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। क्या बोला मैंने? चाहे सीजन है या सीजन है, सीजन है या लोग कहेंगे मंदा है। हेलो, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? मंदा है। फिर आप भी कहते हैं हां मंदा है, फिर तो मंदा है ही है। हेलो, क्या बोला मैंने?
क्या बोला मैंने? समझ रहे ना मेरी बात? उसने पकड़ ली मेरी बात, क्योंकि वो बोलता है। ये मैं नहीं बोल रहा ना, उसने मुझे बताया, बट पवित्र आत्मा ने बताया। लोग क्या कहते हैं? मंदा है। क्या बोलते हैं? जोर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और फिर मैं भी क्या कहता हूं? तो फिर क्या होता है? फिर मंदा ही होता है। अच्छा, पता क्या है? कुछ लोग क्या बोलते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं पैसे की कमी है। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? कितने लोग बोलते हैं यार पैसे की बड़ी कमी है? हाथ खड़ा कर लें ईमानदारी से। अच्छा, देखो आए, एक दो और भी आएंगे, शर्म मत करो। कितने लोग कहते हैं पैसे की कमी? अरे वाह, ये है बहादुर विश्वासी। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? बहुत अच्छे विश्वासी हो, प्रभु तुम्हें आशीष दे। सीजन हो ना हो, आपको कमी नहीं होगी। वाई? पिछले संडे क्या बोला था? स्वर्ग मेरा बैंक है तो मुझे कमी नहीं हो सकती। लोगों का मंदा है, होता रहे। जब लोग बोले ना, हेलो शीतल, राजू कहते ना आज बड़ा मंदा था, यार तेरा मंदा होगा, मेरा मंदा नहीं है। समझ रहे हो? आज के बाद जो तुम्हें बोले ना मेरा मंदा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, कहता भाई तेरा नहीं चल रहा, मैं जिम्मेदार नहीं, मेरा जिम्मेदार यीशु मसीह है, वो चला रहा और बढ़ाएगा यीशु के नाम में। सिंपल। 3 साल हो गए, तनख्वाह नहीं बढ़ रही। हेलो, 3 साल हो गए क्या? तनख्वाह 3 साल हो गए क्या? आप भी कहते हो तनख्वाह नहीं बढ़ रही। लोगों की बढ़े ना बढ़े, आपकी बढ़ेगी यीशु के नाम में। क्योंकि आप वो वृक्ष हैं, यिर्मयाह 17 में लिखा है कि आप वो वृक्ष हैं जो नदी किनारे लगाया है। ऋतु हो ना हो, घाम हो ना हो, आपको आशीष मिलेगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग कहते हैं, सुन लीजिए, पड़ोसी आता है बहनों के पास, आता है, आता है, बहन जी क्या करूं? क्या बोलता है? क्या बोलती है बहनें? कहते बहन जी क्या करूं, 20 तारीख के बाद तो डब्बे ही खड़कने लग जाते हैं। हम भी कहते हैं हमारे भी खड़कते हैं। अच्छा, बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। क्या करें बहन, महीने का अंत जो आ गया। अरे उनका अंत आ रहा है, आपकी तो शुरुआत है यीशु के नाम में। आपको कमी नहीं हो सकती भाई। कमी तो उसको होगी जो कमी बोलता है। जो बढ़ती बोलता है उसकी बढ़ती होती है, क्योंकि बढ़ती सेनाओं के यहोवा की ओर से होती है। हमें बढ़ना है। मेरी तनख्वाह बढ़ रही है, हालेलुया। मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, हालेलुया। पिछले साल आपने जो कमाया मुझे नहीं मालूम, मैं ये कहना चाहता हूं इस साल आप उससे ज्यादा कमाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन से मैं देखता हूं कि बहुत सारे रोड़े हट रहे हैं यीशु के नाम में। मैं विश्वास के साथ बोलता हूं, और परमेश्वर बरकत देगा। परमेश्वर बहुत बड़ी बरकत देने जा रहा है। सीजन हो ना हो, घाम हो ना हो, आपकी आशीष आ रही है, क्योंकि आप सिर हैं, पूछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो मुर्दे हैं वो बोलते नहीं हैं। जो मुर्दे हैं, कितने लोग मुर्दे हैं यहां पर? अच्छा, सब जिंदा हैं? वेरी गुड, जिंदा ही रहोगे। मैं सीरियस हूं आज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपने जो पिछले वर्ष नहीं पाया, आप इस वर्ष पाएं यीशु के नाम में। आप इस वर्ष पाएं यीशु के नाम में। जा तू पाएगा यीशु के नाम में। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तेरा पड़ोसी नहीं है, तू है। पिछले वर्ष नहीं पाया था ना? पिछले वर्ष नहीं पाया था, नहीं पाया था, इस वर्ष पाएगा। अपनी जेब पे हाथ रख। बढ़ रही है, भर रही है, उमड़ रही है यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर आशीष देने वाला, बरकत देने वाला,
सीजन हो या ना हो, बट आज मैं बहुत सीरियस हूं इसको लेकर के कि आज आपके जीवन में इस जन्मदिन पर जब मैं और आप आए हैं तो आपको बहुत बड़ी आशीष मिलेगी यीशु के नाम में। आपके ऊपर बहुत बड़ी बरकत की बारिश होगी। हालेलुया। परमेश्वर मुझे आपको आशीष देगा और आप पर अनुग्रह होगा, और परमेश्वर आपको, आपकी फैमिली को, आपके बिजनेस को, आपकी मिनिस्ट्री को हर रीति से आशीष देगा। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा। आमीन, आमीन, आमीन। आपकी जेब भरी रहेगी। हालेलुया। आपके पास उमड़ता हुआ धन होगा यीशु के नाम में। आपके पास ठहरने वाला धन होगा यीशु के नाम में। आपके पास धन आ रहा है यीशु के नाम में। आप अच्छा बीज बोएंगे, आप बहुत बड़ी फसल को काटेंगे। ये जन्मदिन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आशीष का दिन है। परमेश्वर मुझे आपको आशीष देगा और बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है ब्लेस्ड करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं मैं ब्लेस्ड हूं। मैंने अभी आपसे क्या कहा? आपके ऊपर सूर्य चमकेगा। हालेलुया। बोलिए धन का सूर्य चमकेगा। धन का सूर्य मेरे ऊपर चमक रहा है। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। आपको अंगीकार इसलिए करा रहा हूं ताकि प्रैक्टिस कर लो। जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा ना। आमीन। हाँ जी, गिनती की किताब, गिनती कहाँ है? 4 नंबर शुरू से, गिनती 24, नंबर्स 24। नंबर 24। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया। सो लिखा है, ध्यान से पढ़िए। गिनती की किताब 24वां अध्याय और 6 और 7 को पढ़ता हूं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं। बोलिए मैं फैल रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मेरा तंबू फैल रहा है, मेरा तंबू चौड़ा हो रहा है। और जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा, और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा, हालेलुया, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। परमेश्वर द गॉस्पल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट को बढ़ाता जाएगा यीशु के नाम में। इस कलीसिया को परमेश्वर आत्मा में, इस कलीसिया को परमेश्वर वचन में, इस वचन को परमेश्वर इस कलीसिया में, उसके अभिषेक को गिनती में, धन में, आत्मा में बढ़ाता जाएगा यीशु के नाम में। आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ही नहीं, आपकी पीढ़ियों को आशीष देने जा रही है यीशु के नाम में। इस साल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देने वाले बने, और इस साल में बढ़ चढ़ करके बोएं, और ऐसा बोएं कि आपका एरिया, आपका क्षेत्र बढ़ता चला जाए। आप जिस चीज की कल्पना भी नहीं करेंगे, परमेश्वर वो आपके लिए ले आएगा यीशु के नाम में। दिस इज द टाइम, ये समय है कि हम अपने बीज को बोने वाले बनेंगे। एक बढ़ चढ़ करके बीज को बोने वाले बनेंगे, आत्मा से भर के बोएंगे, आनंद के साथ बोएंगे, क्योंकि हम बहुत बड़ा बीज काटने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी फसल काटेंगे। और एक बात सुन लीजिए, मैं ही नहीं काटूंगा, मेरी पीढ़ियां भी काटेंगी यीशु के नाम में। आपको आशीष देगा, आपको आशीष देगा, आपको आशीष देगा। इस समय 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, और जो मैं बोल रहा हूं उसको स्वीकार कर लें कि परमेश्वर मुझे, मेरे घर को, मेरे बच्चों को, मेरी पीढ़ियों को, मैं अयूब की नाई देखूंगा। मैं दीर्घायु हूं, मैं आशीषित हूं, मेरे को डबल आशीष आ रही है, मुझे डबल आशीष आ रही है, मुझे डबल आशीष आ रही है। और वचन कहता है कि राजा और रानियां मेरे दाइयां बनेंगे, मेरे नीचे रहेंगे। मैं आज से धनी हूं, मैं आशीषित हूं। इस साल
मुझे परमेश्वर दुगनी आशीष दे रहा है, दुगनी आशीष दे रहा है, दुगनी आशीष दे रहा है। मेरा फेवर होगा, लोग मेरा पक्ष करेंगे, लोग मेरा पक्ष करेंगे। मैं अंगीकार करता हूं, मैं वचन में चलूंगा, मैं नियमों का पालन करूंगा, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। मैं बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं, मैं वचन में बढ़ रहा हूं, मैं आग में बढ़ रहा हूं, मैं धन में बढ़ रहा हूं। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। मैं बहुत धीरे से बोलता हूं हालेलुया, और मैं और भी धीरे से बोलता हूं हालेलुया। मैंने कहा मेरा पड़ोसी नहीं बोलता हालेलुया, मेरा ये पड़ोसी नहीं बोलता हालेलुया। और जो सो रहा हो उसके साथ क्या करना है? आज धक्का देना। क्या करना है? प्यार से बात नहीं करनी, क्योंकि बहुत आते हैं, संडे का टाइम ही यही होता है। और कभी नींद आएगी नहीं आएगी, यहां नींद बड़ी आती है। ये इतनी अच्छी जगह मैं आपको बताना चाहता हूं। बट आज जागने का दिन है, आज आशीष का दिन है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, आप वो जैतून का वृक्ष हैं जो कभी सूखेगा नहीं। हालेलुया। आप जैतून का वो वृक्ष हैं, आप देवनार का वो वृक्ष बनेंगे जो कभी सूखेगा नहीं। एक वचन और पढ़वाता हूं, फिर खत्म करता हूं। पढ़िए, भजन संहिता 128 आत्मा में आया। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, मैंने कहा हालेलुया। हाँ जी। चलिए मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सब मिलके हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। विश्वास के साथ बोलेंगे, मैं एक धन्य व्यक्ति हूं, मैं यहोवा का भय मानता हूं और मैं उसके मार्गों पर चलता हूं। मैं अपनी कमाई को निश्चय खाने पाऊंगा। मेरी कमाई मेरे पास आएगी, मेरी कमाई मेरे पास आएगी। शत्रु मेरी कमाई को खाने नहीं पाएगा, हाथ नहीं लगाने पाएगा। मैं धन्य होऊंगा, मेरा भला ही होगा। मेरे घर के भीतर मेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। मेरी मेज के चारों ओर मेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन सुन, जोर से बोलिए। बस 3 लोग बोलते हैं, बाकी सब सो जाते हैं। सुन, राजेश आनंद यहोवा का भय मानता है, वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा मुझे सिय्योन से आशीष देवे और मैं जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहूंगा। वरन मैं अपने नाती पोतों को भी देखने पाऊंगा। इज़राइल को शांति मिले यीशु के नाम में, आमीन। अब जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ये बहुत सीरियस बात कर रहा हूं और ये हो रही है इसलिए कर रहा हूं आपके साथ, मेरे साथ, कि मैं समाज में देख रहा हूं, आत्मिक समाज में देख रहा हूं, मसीह समाज में बहुत सारे लोग मर रहे हैं छोटी उम्र में। ये सही बोल रहा हूं। डिप्रेशन, टेंशन, पता नहीं क्या क्या घुस गया, क्योंकि वही बात कही, वचन में पूरा ना होना, आत्मा से भरा ना होना, डिप्रेशन, अशांति, कलेश, टेंशन लेकर आ रहा है। बट आज मेरे साथ आप प्रार्थना करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और बोलते जाना विश्वास के साथ। अब में से मेरा एक सवाल है, पहले कितने लोग जल्दी स्वर्ग जाना चाहते हैं? आजा, तेरे को अभी बुझाता हूं। .
कोई बात नहीं, ये मेरा प्यारा बेटा बहुत प्यार करता है मुझे। स्वर्ग कितने लोग जल्दी जाना चाहते हैं? नहीं ना, ये अच्छी बात। क्या करना, जाना नहीं जाना? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, पक्की बात। ये मेरा भाई बैठा वो पीछे, भाई संजीत, मेरी बहन। जो सेकंड वेव आई थी, मुझे नहीं पता था इनके घर में कोरोना था। भैया को था, सिर्फ दीदी बची थी, है ना। और मोहक इनका छोटा बेटा, मेरा बेटा, उसको भी कोरोना था, मुझे नहीं पता। और जब मैं प्रेयर कर रहा, उसका जन्मदिन था, और भैया ने मुझे जन्मदिन के ऊपर बुलाया, और मैं गया, और मुझे नहीं पता उसे कोरोना था, बट गॉड स्पोक टू मी। परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू इसके लिए प्रार्थना कर, जन्मदिन है, बट इसके लिए प्रार्थना कर कि ये मरेगा नहीं, ये जीवित रहेगा। किस पर? जन्मदिन पर। कोई ये बोलता है कि ये मरे नहीं, कोई कहेगा ये कौन सा पादरी आ गया जो ऐसी बात बोल रहा है। बट जब आत्मा कहता है तो वो पूरा भी करता है। और प्रार्थना की, आज मेरा बेटा कनाडा में बैठा हुआ यीशु के नाम में। कोरोना हो गया था उसको, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही थी, है ना, पूरा जोर लगा रखा था, बट जब मिला तब मोहक ने मुझे बताया, अंकल मैंने मौत को अपने सामने देखा था और मुझे लग रहा था मैं मर रहा हूं, बट तब मुझे आपकी प्रार्थना याद आई कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा। कितने लोग दीर्घायु चाहते हैं? मैं चाहता हूं दीर्घायु। मैं दीर्घायु में एक पैकेज बोलता हूं हमेशा। दीर्घायु का मतलब मैं दीर्घायु नहीं, लंबी उम्र नहीं, मैं हर प्रकार की आशीष की जिंदगी जीना चाहता हूं। हालेलुया। आइए अपने सिर पर हाथ रखेंगे, मेरे पीछे पीछे विश्वास से बोलेंगे, स्वर्गीय पिता, मैं आपके पास आता हूं, आपकी उपस्थिति यहां पर है, मैं विश्वास करता हूं, और मैं आज अपने लिए, अपने परिवार के लिए विश्वास के साथ आपके पास आया हूं। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हमारे गुनाहों को, हमारे अधर्मों को, हमारे पापों को क्षमा कर। आज इसी घड़ी मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूं कि मैं और मेरा परिवार यीशु मसीह के लहू के नीचे हैं, और मैं, मेरा परिवार दीर्घ आयु प्राप्त करता है। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। मैं बीमारी को, मैं महामारी को, मैं मृत्यु को, अल्प आयु की मृत्यु को अपने जीवन से, अपने आत्मा से, अपने परिवार से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तोड़ता हूं, खत्म करता हूं। मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। मैं, मेरा घराना दीर्घायु है। मैं अपने नाती पोतों का सुख देखूंगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित हूं, मैं धनी हूं। यह साल मेरी सफलता का साल है। मैं प्रार्थना भी करूंगा, आराधना भी करूंगा, आत्मा में भी चलूंगा, हर आज्ञा का पालन करूंगा। तू मुझे अपनी बुद्धि और ज्ञान देगा, तू मेरी रक्षा करेगा, तू मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे आशीष करेगा, तू मुझे दीर्घायु देगा। ये तेरा वायदा है। मैं रहूंगा, जीवित रहूंगा यीशु के नाम से। मैंने कहा यीशु के नाम से। सब मिलके क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा आमीन, मैं बोलूंगा आमीन और आमीन। हालेलुया। कैसा लग रहा है?
भैया कैसा लग रहा है, आधे ही बोलते हैं बस। कुछ शर्मा जाते हैं, कुछ सिर नीचे कर लेते हैं, कुछ ज्यादा धर्मी जो बोलते ही नहीं। ये है ज्यादा धर्मी। एक दिन इन धर्मियों के ऊपर भी बोलूंगा। सही बोल रहा हूं मैं? सब बोलेंगे यीशु मसीह की। सो गॉड ब्लेस यू। फेसबुक पे जो भी देख रहे हैं, प्रभु ने आशीष दे, बरकत दे। प्रार्थना करवानी हो तो मेरे भाई बहन मैं हाजिर हूं। 9873246767 रेवरेंड राजेश आनंद। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई हो। अब मैं बीच